अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर राशिद अब्बास। आज हम आप लोगों को 12वीं क्लास के उर्दू सब्जेक्ट के हवाले से कुछ अहम चीज़ें बताएंगे कि 2024 के अंदर उर्दू पेपर के अंदर कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा अहम है। यानी आप लोगों को 12वीं जमात के लिए टेस्ट पेपर देने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे सवाल नंबर 1। हमारे पेपर के अंदर दो तरह के सवाल आते हैं, मारूदी हिस्सा और निशाई तर्क। हिस्सा मारूदी में 4 हिस्से होते हैं 5-5 नंबर के, और फिर निशाई तर्ज की आगे तरतीब है सवालों की। सबसे पहले हम मारूदी को देखते हैं कि सवाल नंबर 1 में सबसे पहले जो एमसीक्यूज होंगे वो असबाब के अंदर से होंगे, नसरी हिस्से से होंगे, और फिर रमूज व अकाफ, अंदाजी अफाल, मुताबिकत और हारूफ के होंगे। ये 20 एमसीक्यूज 20 नंबर की हैं अज़ीज़ तलबा। उसके बाद सवाल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 2 का जो पहला हिस्सा है, हिस्सा नज़म की तशरीह है, जिसमें 2 जमा 8 बराबर 10 2 शेर आएंगे और एक ही नज़म से आएंगे। यहाँ पे नज़म का अनुमान लिखने का 1 नंबर है और दूसरा शायर के नाम का 1 नंबर है। 8 नंबर की तशरीह है। कोशिश करें कि हिस्सा नज़म से जो भी शेर आए उनकी तशरीह इकट्ठी लिखें, और लफ्ज़ तशरीह से आप लोगों ने 4 सफ़ात लिखने हैं। मफ़हूम लिखने की जरूरत नहीं है, शेर लिखें, शेर के बाद आप तशरीह की हेडिंग दें। अगर ताज़ी पैराग्राफ आपको आता है, आपने लिखना है, तो उसके बाद आप लोगों ने तशरीह शुरू कर देनी है। आप लोगों के लिए जो अहम जो नज़में है 2024 के अंदर, नात, इस्लामी मसावात, सुराग रारू, नौजवान से खिताब, एक कोसानी सफर के दौरान में। अज़ीज़ तलबा, ये 5 नज़में 2024 में आने वाले पेपर्स के लिए बहुत ज्यादा अहम है। उम्मीद है कि इनके अंदर से तशरीह आएगी, और अगर आप इनको तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। सवाल नंबर 2 का दूसरा हिस्सा हिस्सा गजल है। इसमें नंबरों की तकसीम 1 जमा 3 जमा 3 जमा 3 बराबर 10 है। तो इसी से पता चल जाता है कि 3 शेर जो आने हैं गजल के, वो एक ही गजल से आएंगे। आप लोगों ने 1 नंबर शायर के नाम का लेना है, और फिर आप लोगों ने इनकी तशरीह अलग अलग करनी है। कोशिश करें कि अलग अलग तशरीह करें, और हर शेर की तशरीह 2 से 2.5 सफ़ात तक लेकर जाएं। इसमें जो अहम गजलें हैं, ख्वाजा मीर दर्द की गजल नंबर 2, मुसफ़ी की गजल नंबर 2, गालिब की गजल नंबर 1, इकबाल की दोनों गजलें, और नासिर काज़मी की गजल नंबर 1। अज़ीज़ तलबा, इसके अंदर 1 2 3 4 5 और 6 गजलें आपको बताई गई हैं। उम्मीद है कि इनके अंदर से तीनों अशार आ जाएंगे, और फिर आप अगर इनको तैयार कर लेते हैं तो अच्छे मार्क्स लेंगे। इस सवाल के बाद सवाल नंबर 3 की बारी आती है, जो हमारा 15 नंबर का सवाल है, यानी हवाले मतलब साकोसबार के हवाले से तशरीह, या इक्तबास की तशरीह, या इबारत की तशरीह। ये सवाल जो है वो 15 नंबर का सवाल है। मैं आप लोगों को चंद पैराग्राफ बताऊंगा, अहम पैराग्राफ। उम्मीद है कि ये 2 पैराग्राफ आएंगे और इनमें से एक हल करना होता है, और उम्मीद है कि इनके अंदर से एक पैराग्राफ लाजमी आपके पेपर में आ जाएगा। सबसे पहले उनका एक और कारनामा, यहाँ से ये पैराग्राफ शुरू होता है। ये पेज नंबर 1 आपकी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 1 पर ये पैराग्राफ है, और यहाँ से शुरू होता है। बनु उमैया का दफ्तर अमाल, ये पेज नंबर 3 पर पैराग्राफ है। इकबाल ने आकर सबक नंबर 2 के अंदर पेज नंबर 8 है। वो जो है काबिल थे, पेज नंबर 16, और फिर क्या है सबक नंबर 3। अलगर्ज हिम्मत और तहम्मुल, पेज नंबर 23। सैर करने वाले गुलशन वाला, पेज नंबर 21। हजन ने जान लिया, पेज नंबर 30। मोम घरों के छत्ते, पेज नंबर 31। हम बादशाहों और सलारों के लिए लड़ते, पेज नंबर 36। ढलते सूरज में बहल काहिल, पेज नंबर 49। हमने अक्सर शायरों को, पेज नंबर 56। मौलवी नजीर अहमद बड़े गयूर, पेज नंबर 78-78। मौलवी नजीर अहमद को जमाना सादी, पेज नंबर 77 यानी 77। डॉक्टर गुलबर्ग से पैराग्राफ शुरू होते हैं, पेज नंबर 84-84। अज़ीज़ तलबा, मैंने अहम पैराग्राफ का जो स्टार्ट वाले अल्फाज हैं, जो लाइन है, वो लिख लिए हैं, और इख्तिताम जो है वो 3 से 4 लाइनें या 5 लाइन वो लेता है।
2 पैराग्राफ आएंगे और आप लोगों ने उसका सबसे पहले सबक का उन्वान लिखना है, मुसन्निफ का नाम लिखना है, सियाको सबाक लिखना है, मिसाली या अजमाली जो आप लोगों ने तैयार किया होगा वो लिखेंगे और उसके बाद आप लोगों ने इसकी तशरीह करनी है। इसकी तशरीह 3 सफ़ा तक लेकर जानी है और ये सवाल कुल 4 सफ़ों तक जाएगा। उसके बाद सवाल नंबर 4 की बारी आती है, सबक का खुलासा। ये 10 नंबर का सवाल है, ये भी 2 आएंगे अज़ीज़ तुलबा और एक हल करना होगा आप लोगों ने। नवाब मोहसिन मलिक अकबरी की हमाकतें, दस्तक, पहली फतह, हवाई, खुतबा का काजी। अगर आप लोग इन खुलासा जात को तैयार कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। और पेपर बनाने वाले की कोशिश ये होती है कि एक आसान सबक का खुलासा दिया जाए और एक मुश्किल सबक का खुलासा। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो इनमें से एक खुलासा लाजमी आपके पेपर में आ जाएगा। सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा है। इस्लामी मसावात, आदमी, रागे रारू, नौजवान से खिताब, एक कोसानी सफर के दौरान में। अज़ीज़ुल्बा ये 5 नंबर का सवाल है, आधे पेज पर लिखना होता है। अगर आप लोग इन नज़मों के खुलासाजात को अच्छे तरीके से तैयार करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके बाद सबसे बड़े सवाल की बारी आती है जो बहुत ज़्यादा अहम भी है, लिखना भी ज़्यादा पड़ता है और तुलबा इसको लिखने से डरते भी हैं, भागते भी हैं क्योंकि ये मज़मून नवीसी है, इसके अंदर बहुत से मौज़ूआत पर बहस करनी पड़ती है। आपके पेपर में ये सवाल नंबर 6 है, 3 मज़ामीन आएंगे, उनमें से एक हल करना होगा और 20 नंबर का सवाल है। यहाँ पर मैंने एक लाइन यानी कि 14 मज़ामीन लिख दिए हैं। मोहसिन इंसानियत, पसंदीदा शख्सियत, इसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसके बाद दुनिया के अंदर जो आपके रहनुमा है, इकबाल है, कायद आज़म है या कोई और शख्सियत है, उस पर भी लिखा जा सकता है। इंटरनेट के फ़वाइद व नुकसानात, तलीम निस्वां, मौलियाती आलूदगी, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान, इत्तेहाद आलम इस्लाम, मेरा नस्बुल आइन, बचपन सुनहरी दौर, मेहनत में अजमत, कौमी तामीर और तुलबा, समाजी बुराइयां यानी करप्शन, सियासत, कोरोना वबा। अज़ीज़ तुलबा आप लोगों ने कोशिश करनी है कि मज़मून का सवाल 6 से 8 सफ़ात पर लिखना है और फिर आप लोगों ने हर पेज पर मार्कर से हवाला जात के इशार का इस्तेमाल करना है। जिस तरीके से आप लोगों ने नज़म की तशरीह, गज़ल की तशरीह या सबर के इक़्तिबास की तशरीह में हवाला जात का इस्तेमाल करते हैं, इसी तरह आप लोगों ने मज़मून के अंदर भी हवाला जात का इस्तेमाल करना है। अगर कोई मज़मून ऐसा आ जाता है जिसके पॉइंट्स बने होते हैं तो आप लोगों ने पॉइंट्स को हाईलाइट नहीं करना, बल्कि आप लोगों ने बगैर पॉइंट्स के ही क्या है, बगैर सुर्खियों के ही मज़मून को लिखना होगा। सवाल नंबर 7 खतूत या आप बीती, खत या आप बीती है। सवाल नंबर 7 में 2 चीजें हैं, या तो पेपर के अंदर खत आता है या फिर आप बीती, जो चीज आएगी वो लिखनी है आप लोगों ने। हम पहले चंद अहम खतूत की तरफ चलते हैं। दोस्त की वादा की वफात पर ज़हार ताज़ियत, हम नसाबी सरगर्मियाँ और उनकी अहमियत, स्ट्रीट क्राइम यानी जराइम, महंगाई और बेरोजगारी, ट्रैफिक के मसाइल, मुबारकबाद, तारीखी मकाम की सैर, सिगरेट नोशी। अज़ीज़ तुलबा आप लोगों ने अपने खत का खाका तैयार कर लेना है और फिर आप लोगों ने इस तरीके से इन खतूत को तैयार कर लेना है। खत का खाका हम पहली वीडियो में सेंड कर चुके हैं, वहां से आप देख सकते हैं और इन खतूत को तैयार करके आप अच्छे नंबर हासिल कर लेंगे। अगर आपके पेपर में आप बीती आती है तो फूल, किताब, कार, जूता, कुर्सी, पुराना कोट, बुढ़ा बरगद यानी बुढ़ा दुरस्त, आप बीती जो है वो 2.5 से 3 सफ़ा तक लिखनी होती है। इन तमाम सवालों के बाद सवाल ये पैदा होता है कि हमने सबसे पहले पेपर के अंदर कौन सा सवाल लिखना है और किस सवाल को किसके बाद लिखना है, ताकि हम जल्दी जल्दी अपने तमाम सवालों को हल कर लें। तो मैंने एक साइड पे पेपर मैनेजमेंट के हवाले से लिख दिया है। सबसे पहले आप लोगों ने पेपर के अंदर नज़म का खुलासा लिखना है जो आधे पेज का होता है, फिर सबक का खुलासा लिखना है जो 2 से 2.5 सफ़ात पर, खत या आप बीती को लिखना है जो 2 या 2.5 सफ़ात, इक़्तिबास की तशरीह 4 से 5 सफ़ात, मज़मून नवीसी 6 से 10 सफ़ात, हिस्सा नज़म तशरीह जो है वो 4 से 5 सफ़ात, हिस्सा गज़ल जो है वो तशरीह 6 से 9 सफ़ात।
अजीज तुलबा, मैंने आप लोगों को सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 7 तक की तरतीब बताई कि आप लोगों ने पेपर में सवालों को कैसे हल करना है, और फिर इनकी ये भी तरतीब बता दी है कि आप इस तरीके से हल करेंगे तो आप जल्द अपने पेपर को हल कर लेंगे और ज्यादा से ज्यादा नंबर ले लेंगे। अगर आप लोग इस गैस को, इस पेपर को, इस अहम चीजों को तैयार कर लेते हैं तो उम्मीद है कि आप 80+ मार्क्स ले सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दूसरे दोस्तों को बताएं, शेयर भी करें। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। अल्लाह हाफिज।